हेलो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को वर्क एंड टाइम में काम छोड़कर जाने वाले प्रश्न या कुछ दिन बाद काम करके चले गए या काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले इस टाइप के जो क्वेश्चन बनते हैं, मैं उस टाइप के क्वेश्चनों को बहुत ही आसानी तरीके से समझाने की पूरी कोशिश करूंगा और आपको एकदम कॉन्सेप्ट तरीके से समझ में आएगा। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। तो दोस्तों, मैं क्वेश्चन की शुरुआत करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, जैसे यहाँ पे आता है काम समाप्त। काम समाप्त होने के पहले, यहाँ पे पहले की बात आ जाए तो वहां पे क्या करना है दोस्तों, आपको वह जितना काम करके चला गया है तो यहाँ पे क्या वर्क इनटू एफिशिएंसी यानी क्षमता को क्या कर देना है, प्लस में ले लेना है। क्या कर लेना है, प्लस में ले लेना है। और दूसरा आएगा काम कुछ दिन बाद। क्या आएगा, दूसरा आएगा कुछ दिन बाद। कुछ दिन बाद काम छोड़कर चला जाएगा, छोड़कर चला जाए। क्वेश्चन में दो ही तरीके आते हैं, काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले काम छोड़कर चला जाता है या फिर कुछ दिन बाद काम सब करने के बाद वो काम छोड़कर चला जाता है। तो उसमें क्या आ जाएगा, वर्क इनटू एफिशिएंसी को क्या कर देना है, माइनस में कर देना है। मतलब वह जितने दिन काम करके चला गया है वह उस आदमी और उसकी क्षमता को क्या कर देना, माइनस कर देना। भैया तुम जितने दिन काम किए हो ठीक है, कहिए उसका कोई बात नहीं, अपना काम किए और जितना काम किए और उसकी जितनी मजदूरी हुई आप वो लेकर चले जाइए। लेकिन जहां पे आएगा कुछ दिन काम समाप्त होने के पहले, जब काम आप कहीं पर काम लगवाए हैं किसी बंदे का, आप अपना घर ही बनवा रहे हैं, काम समाप्त हो रहा है, जैसे मान लीजिए आपका काम 10 दिन में समाप्त हो जाएगा, लेकिन कोई बंदा काम किया कुछ दिन तक, लेकिन काम समाप्त होकर 2 दिन पहले आप बोलेंगे भैया रुक जाओ, काम 2 ही दिन का बचा है, कर लो तभी जाओ, यही बोलेंगे ना। तो आज 2 दिन आप उसे जबरदस्ती रोक के रखेंगे। क्या उसे आप 2 दिन तो तक जबरदस्ती रोकेंगे, मतलब रोक नहीं पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से आप उसे जबरदस्ती रोकेंगे। जब तक काम समाप्त हो जाएगा तब तक आप उसे छुट्टी नहीं देंगे। तो आपको इसी 2 कॉन्सेप्ट में चलने वाला है आपका क्वेश्चन। ठीक, तो पहले क्वेश्चन लेते हैं, एक किसी कार्य को 10 दिनों में करता है। क्वेश्चन आपको दोस्तों यहाँ साइड में दिखा है, कार्य पहले क्वेश्चन को यहाँ पे उसका सॉल्व करूंगा। क्या क्वेश्चन क्या है, एक किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। क्या है, एक किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को कितने दिनों में कर लेता है, 15 दिनों में। जब ये तो रहा था हम क्या कर लेते हैं, इनका हम एलसीएम लेते हैं। क्या लेते हैं, एलसीएम। और यही एलसीएम क्या होता है, हमारा जो टोटल वर्क होगा वही होगा। इसका एलसीएम कितना है, 15 दूना 30, जो 30 होगा ये 10 से भी कट जाएगा और 15 से भी कट जाएगा। तब इसकी ए और बी की एफिशिएंसी निकल के आएगी। ए की एफिशिएंसी कितनी, 10 तिहाई 30 और 15 दूनी 30। मतलब कहने का मतलब है ए वाला जो व्यक्ति है एक दिन में 3 यूनिट काम करेगा और बी वाला जो व्यक्ति एक दिन में 2 यूनिट काम करेगा। एफिशिएंसी होती है यही ना कि आप एक दिन में कितना काम कर ले, वही आपकी क्या हो जाएगी, एफिशिएंसी हो जाएगी। दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, कितना, दोनों ने मिलकर 3 दिनों तक काम किया। फिर बी काम छोड़कर चला जाएगा। फिर क्या, बी कार्य छोड़कर चले जाएगा तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्या कौन जा रहा है, बी जो है काम छोड़कर चला जाएगा। कितने, पहले तो इन दोनों ने 3 दिनों तक काम किया, तो इन दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, आपका फार्मूला होता है काम बराबर क्या होगा, क्षमता इंटू समय। क्षमता इंटू समय, समय क्या, क्षमता दोनों का ए और बी मिलकर काम कर रहे हैं, 3 2 5। कितने दिनों तक काम कर रहे हैं दोस्तों, काम कर रहे हैं 3 दिन, तो दोनों ने मिलकर 3 दिनों तक काम किया। कितना, 15 यूनिट तो काम हो गया। कितना काम हो गया, 15 यूनिट का काम तो हो गया है। लेकिन टोटल हमारे पास काम कितना था, टोटल था 30 यूनिट। तो बचा कितना काम है, जो रिमेनिंग वाला काम था, रिमेनिंग जो काम था कितना था, 30 और 15 कट गया, तो कितना बचा, जो शेष काम बचा है वो 15 यूनिट काम बचा है। अब ये 15 यूनिट काम कौन करेगा, अब बात आती है ये 15 यूनिट काम कौन करेगा। इसमें कहा है कि कौन जा रहा है कि दोनों मिल, फिर बी काम छोड़कर चला गया। कौन चला गया, ये बी वाला तो चला गया, भैया और नहीं कर पाएंगे, तो कौन बचा काम, बचा काम है जो ए वाला करेगा। ए वाला काम से करा देते हैं, ए वाले काम से कराएंगे तो क्या होगा, काम में अगर एफिशिएंसी से भाग देंगे क्या आएगा, समय निकल के आ जाएगा। तो काम कितना है, 15 है और एफिशिएंसी कितनी है, 3 की, तो इससे हम भाग देंगे, 3 बचे 15, ये हो गया। ए वाला जो काम है वह 5 दिनों में काम को समाप्त कर देगा। पूछ क्या है, तो पूरा कार्य समाप्त होने में कितने दिन समय लगेगा, तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा,
तो ये देखिए कितना दिन है, 3 दिन ये गया और 5 दिन ये, टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम आ गया हमारे पास, टोटल टाइम 5 3 8, कितना 8 डे, 8 दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। वह दोनों इस तरीके से काम को करेंगे तब। ठीक है, तो ऑप्शन में नहीं दिया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है, ए कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले चला जाता है। ये क्या है, कार्य समाप्ति के 5 दिन पहले चला जाता है, तो कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, तो क्या है, ए कितने दिनों में, 10 दिनों में, बी उसी कार्य को 20 दिनों में समाप्त हो जाएगा। हम क्या निकाले, पहले नंबर तो टोटल वर्क निकालेंगे, जो हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम कितना आएगा, 20 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितना, 10 दूना 20, ये 2 आया, और बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 20 से कम 20। ठीक, ये हो गया। हमने क्या बताया, अगर काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति चला जाता है तो हम उसे जबरदस्ती रोक के रखेंगे, मतलब उसे टोटल वर्क में जोड़ देंगे। तो इसमें कितना है, बी ए जो है काम समाप्त होने के 5 दिन पहले चला जाता है। 5 दिन पहले कौन जा रहा है, ए चला जा रहा है। ठीक, ए जा रहा है, टोटल काम कितना है, 20 यूनिट। टोटल काम में अगर हम इसको हम जबरदस्ती रोक के रखेंगे तो हम टोटल काम में इसको जोड़ देंगे, 5 दूनी 10। अब कौन कौन करेगा, अब ये पूरे दोनों गए ही नहीं, दोनों को रोक के रखेंगे, मतलब ये दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। कितने दिनों में, 3 दिनों में। 3 इफिशियंसी से टाइम कितना टाइम है, पता ही नहीं, टाइम में क्या करना है, इसी वजह 30 और ये 3t, टाइम है 3 10 30। टोटल टाइम कितना निकल के आया, 10 दिनों में काम को समाप्त हो जाएगा पूरी तरीके से। काम क्या होगा, 10 दिनों में पूरी तरीके से काम समाप्त हो जाएगा। ये रहा दोस्तों बेसिक है। क्या है फार्मूला आपके पास, जो है काम बराबर क्षमता इंटू समय से, काम बराबर क्षमता इंटू समय। टोटल वर्क कितना था, पहले 20 था, लेकिन जो ए वाला बंदा है कह रहा है मैं 5 दिन से काम समाप्त होने के 5 दिन पहले चला जाएंगे, तो हम उसे क्या किए, जबरदस्ती रोक के रखे। जबरदस्ती रोक के रखे तो हमने देखा कि 5 दिनों में कितना यूनिट काम किया, 5 दिनों में 10 यूनिट काम किया। 20 तो पहले था, 10 यूनिट और जोड़ दिए, 20 10 30, तो दोनों में फिर गया ही, मतलब उसे रोक दिए। ए और ए दोनों रुक गए हैं। 3 यूनिट की 3 एफिशिएंसी के 3 यूनिट प्रति डे की एफिशिएंसी हमने काम करा लिया, कितना 3 10 32, जो 10 दिनों में पूरा काम समाप्त हो जाएगा। ऑप्शन में क्या मिला, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है। अगला वाला क्वेश्चन है, ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को 10 12 व 15 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। तो यहीं पे करते हैं, ए किसी कार्य को 10, बी किसी कार्य को 12 और सी उसी कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में समाप्त कर लेगा। तो हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, जो क्या होगा, टोटल वर्क हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा। 15 चौको 60, जो 12 से भी कटेगा, 10 से भी कट जाएगा। ए की एफिशिएंसी कितनी, क्या कही, 10 6 60, बी की एफिशिएंसी 12 पंचे 60 और सी की एफिशिएंसी 15 चौको 60। सब हमने क्या निकाल लिया, एफिशिएंसी निकाल ली है। एफिशिएंसी निकलने के बाद अब कह रहे तीनों ने मिलकर कार्य समाप्त किया। कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद एक कार्य छोड़ चला गया। हमने क्या बताया, फार्मूला तुम्हारे पास यही है। टोटल वर्क कितना है, 60 यूनिट है। हमने टोटल वर्क कितना निकाला, 60। काम समाप्त होने के क्या करा है, कार्य प्रारंभ होने के 2 दिन बाद एक कार्य छोड़कर चला गया। 2 दिन बाद कौन जा रहा है, ए चला जा रहा है। जब ये चला जा रहा है तो हम क्या करेंगे, भैया तू निकल ले, पहले ही फुर्सत से निकल ले, हम निकाल दे रहे हैं कितना, इसके करेंगे कितना, 2 दिनों बाद, मतलब ये 2 6 दूनी 12, हमने क्या कर दिया, घटा दिया। ठीक है, आगे बात क्या कह रहा है, उसके 2 दिन बाद बी भी काम, 2 दिन बाद बी ने भी कार्य छोड़ दिया। 2 दिन बाद मतलब 2 दिन तक तो यहाँ पे ए भी काम किया, और 2 दिन के बाद गया, मतलब 2 दूना 4 दिन बाद बी भी चला गया, मतलब कितना, इसे हम 4 से कर लिए, 5 चौको 20, ये भी चला गया। पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये हमारे पास टोटल वर्क का बचा, कितनी एफिशिएंसी से, ये दोनों तो चले गए, ए भी चला गया और बी भी चला गया। तो काम कौन कर रहा है, काम तो सी कर रहा है। सी की एफिशिएंसी कितनी है, एफिशिएंसी है 4 की यूनिट से 4, और टाइम हमें ज्ञात करना है। अब इसे कराएंगे, घटाएंगे दोस्तों, कितना आ गया 32, ये 20 10 30 2 32, 60 में से कर 32 घर कम हो जाएगा, कितना बचेगा 28 यूनिट काम बचा है। 4 के पीछे से कराना है, टाइम कितना, 4 7 28, तो टाइम कितना निकल के आएगा दोस्तों, 60 दिनों में हमारा काम क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। कितने दिनों में, 7 दिनों में हमारा काम जो है वह पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। अगला वाला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में, क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में, बी उसी कार्य को 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। क्या है, ए किसी कार्य को 12 दिनों में,
बी उसी कार्य को कितने दिनों में, 15 दिनों में समाप्त कर ले रहा है। तो हम क्या निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, जो क्या होगा, टोटल वर्क हो जाएगा। तो 12 पंचे 60 और 15 चौको 60, मतलब ये एलसीएम 60 आ गया। ए की इफिशियंसी कितनी है, 12 पंचे 60 और बी की 15 चौको 60। ये क्या आ गया, दोनों की इफिशियंसी निकल के आ गई है। अब इसमें कह रहा है बी काम समाप्त होने के 3 दिन पहले चला जाए। का काम पूरा होने के पहले 3 दिन पूर्व कौन चला जा रहा है, बी चला जा रहा है। ये रहा बी, कितने दिन पूर्व जा रहा है, 3 दिन पूर्व। हम जाने ही नहीं देंगे, हम रोक रखेंगे। चलती है 12 यूनिट क्या है, काम किया 3 दिनों में, कितना काम किया, 12 यूनिट। हमने क्या 60 यूनिट किया, और ये जो 12 जो जबरदस्ती रोके रखे हैं, उस 3 दिनों में वहां 12 यूनिट का काम करेगा। तब ये दोनों गए ही नहीं, मतलब दोनों बंदे रुक काम कर रहे हैं। 4 3 9 से 9 की इफिशियंसी, तो टाइम हमें क्या करना है, कितना आ गया, 72 आ गया, ये 9 टी आ गया। 9 से करेंगे 9 8 72, टाइम कितना लिखा है, 8 डे। टाइम कितना लिखा है दोस्तों, 8 दिनों में वह काम जो है पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य ए बी तथा सी अकेले किसी कार्य को 20 24 व 30 दिनों में कर लेते हैं। हम क्या निकालेंगे, सबसे पहला नंबर निकाल लेंगे टोटल हमारे पास काम कितना है। टोटल हमने काम निकाल लिया 120, जो एलसीएम से निकलता है। तो सबकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो 30 से भाग देंगे तो 6 की एफिशिएंसी आएगी, बी से भाग देंगे 5 की आएगी, और सी की एफिशिएंसी भाग देंगे तो 4 की एफिशिएंसी आएगी, किसकी, सी की। अब उसके बाद कह रहा है, तो आपके पास फार्मूला आपके पास है ही। फार्मूला हमारे पास क्या था, काम बराबर क्षमता इंटू समय, ये फार्मूला था आपके पास। तो टोटल काम कितना है, 120। काम कितना है दोस्तों, टोटल है हमारे पास 120 यूनिट। जब काम बाद में छोड़ के जा रहा है तो उसे क्या कर देना है, माइनस कर देना है। और काम समाप्त होने के कुछ दिन पहले चला जाए तो उसे क्या करते हैं, ऐड कर लेना, यही चीजें हैं। कह रहा है कितने, 4 दिन बाद ए ने काम छोड़ दिया। ए ने मतलब 4 दिनों बाद, माइनस कर देंगे कितना, 6 चौको 24 से माइनस कर दिए। अब उसके बाद कह रहा है यदि कार्य समाप्त होने के 6 दिन पहले बी ने भी काम छोड़ दिया। 6 दिन पूर्व कौन, बी ने काम छोड़ दिया, मतलब बी छोड़ रहा है, क्या कर लेंगे, प्लस लेंगे, 5 6 30। ये रहा। अभी ए वाला बंदा जो है वो तो पहले ही चला गया, तो बच कौन रहा है, बी और सी बंदे बच रहे हैं। जो बी को हमने जबरदस्ती रोक लिया है, और सी तो शुरू से लेकर आगे तक काम कर रहा है। तो अब क्वेश्चन हमारे पास बन गया, ये हमारे पास टोटल वर्क निकल गया, क्षमता कितनी है, बी और सी मतलब 5 4 9, और टाइम हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। बना लीजिए, ये माइनस है, ये प्लस है, ये कितना आएगा, प्लस का 6 आ जाएगा, कितना टोटल आ जाएगा 126 टी बराबर 9 टी। 9 से करेंगे 9 करना 9 9 चौको 9 3 12, मतलब 3 9 चौको 36 टी बराबर कितना निकल के आएगा, टोटल आ गया 14 दिन। काम पूरी तरीके से कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 14 दिनों में हमारा काम जो है समाप्त हो जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन कितना था, क्वेश्चन बहुत ही आसान है दोस्तों, अगर आपको समझ में आ जा रहा है एक बार में तो बहुत ही अच्छी बात है। अब इसके बाद दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन है, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 120 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। कितना, क्वेश्चन क्या है, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। 4 दिन बाद 5 व्यक्ति कार्य में और शामिल हो जाए तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन आपको साइड में दिख ही रहा है, कितना है, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर ले रहे हैं। टोटल काम कितना है, 12 का है। फार्मूला हमारे पास काम बराबर क्षमता इंटू समय, 15 क्या है, क्षमता हो जाएगी, और टाइम कितना है 12, इसका कितना आ जाएगा, 180 आ गया। टोटल हमारे पास काम कितना होगा, 180 यूनिट। अब इसमें कह रहा है 4 दिन बाद 5 व्यक्ति और शामिल हो जाएं। 4 दिन बाद 5 व्यक्ति और शामिल हो जाए, लेकिन 4 दिनों तक तो 15 व्यक्ति ने शामिल काम किया। कितने दिनों, 4 दिनों तक काम किया, मतलब 4 से करने की कितना आएगा, 15 चौको 60 यूनिट जो है 4 दिनों बाद 15 व्यक्ति और शामिल, मतलब 5 व्यक्ति, 4 दिन बाद 5 व्यक्ति और शामिल हो जाएं। अब ये 60 यूनिट तो काम कर लिए, तो बचा कितना है, शेष काम कितना बचा है, कर देंगे 120। शेष काम कितना बचा, 120। तो बच कितने, 4 दिन बाद 5 व्यक्ति और शामिल हुए। जब 15 थे, 4 दिन बाद और आगे कितने व्यक्ति आ गए, 15 5 20, इससे आएगा 2 6 12, ये आ गया 6। और पूछ कितने रहा, काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो काम पूरा कितने, टोटल कितने दिन, 4 दिन ये थे, 6 दिन ये हो गए, तो टोटल टाइम कितना आ गया, टोटल टाइम आ गया 6 4 10। टोटल काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, 10 दिनों में। आया समझ में। अगला वाला क्वेश्चन इसी प्रकार का है, 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लेते हैं। कितना, 15 व्यक्ति
किसी कार्य को 12 दिनों में समाप्त कर लेते हैं, टोटल कितना काम आ गया? 180 यूनिट का काम आ गया है। ठीक है, 180 यूनिट टोटल काम था। अब उसमें कह रहा 4 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। 4 दिन बाद 5 व्यक्ति काम छोड़कर चले गए। पहला नंबर तो 4 दिनों तक काम किया है, ये 15 चौको 60 यूनिट काम किए हैं। 15 4 दिनों तो 60 यूनिट काम किए हैं, तो कितने बचे हैं? इसमें 60 माइनस कर दें, कितने बचे? 120 यूनिट काम बचा है। जब 120 यूनिट बचा है तो कितने व्यक्ति जा रहे हैं? 4 दिनों बाद 5 व्यक्ति चले जा रहे हैं। 15 में से 5 चले गए तो कितने बचे? 10 व्यक्ति बचे हैं। इससे करें टोटल 12 आ गया। टोटल काम कितने हो गया? तो पूछ रहा है कि काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। ये हो गया 12 प्लस का 4, टोटल टाइम आ गया 12 4 16 डे। टोटल काम हमारा समाप्त हो जाएगा 16 दिनों में, जो है हमारा काम पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों आज हम यहीं तक रखते हैं, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर आपको मेरे समझाने का तरीका पसंद आता है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।